इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेन बैठ कर प्रैक्टिस किया करता है। इसी के साथ में हमें वहीं पर ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है जो कि हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि उस कमीने जीहुई ने सभी लोगों के सामने तुम्हारे हाथों मेरे लिए एक मैसेज भिजवाया है। तो ये सुनकर गेंगर भी कहता है कि हाँ मास्टर, सेक्ट मास्टर ने मुझसे सब कहने के लिए कहा। और मास्टर, इन सही बातों से ऐसा क्यों लगता है कि सेक्ट लीडर और आपके बीच काफी ज्यादा क्लोज है। ज़ूफेन भी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग इतने ज्यादा करीब है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरीके से पब्लिक में ये सब कहता रहे। मुझे बस ये सब 1 या 2 बार और करना था और फिर इससे मुझे इनर सेक्ट को साफ करने के लिए परफेक्टली एक्सक्यूज मिल जाता। मगर अब सभी एल्डर और वेनरेबल के अनटेंशन मेरे ऊपर आ गई है, मगर आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो अब ज़ूफेन ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर सेक्ट लीडर आते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल यही कारण है। और क्या तुमने बाहर लूक क्लैन को भी सेटअप नहीं किया, इसीलिए अब मैं यहाँ पर इस लेबर ऑफिस में भी तुम्हारा एक और दूसरा लूक क्लैन यहाँ पे बनाने के लिए कहना चाहता हूँ। इधर वहीं पे सेक्ट लीडर को इस तरीके से आते हुए देखकर गेंगर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद सेक्ट लीडर को ग्रीट करता है। इसी के साथ वो अपने मन में भी बोल रहा होता है कि तो इसीलिए डैड मुझसे हमेशा कहा करते थे जब मास्टर यहाँ पे इस लेबर ऑफिस में आए थे तो वो सिर्फ अकेले नहीं आए थे और उनके पीछे एक काफी बड़ा बैकग्राउंड है। और दूसरी ओर ज़ूफेन जो कि सेक्ट लीडर को बिना ग्रीट किए हुए सेक्ट लीडर के मुंह पे ही बोल देता कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि दूसरा लूक क्लैन से। और ज़ूफेन को इस तरीके से कहते हुए सुनकर सेक्ट लीडर जो कि अपने मन में सोच रहे थे कि ये बच्चा कभी भी रूल्स का परवाह नहीं करता है, लेकिन क्योंकि मुझे अभी इसकी काफी ज्यादा जरूरत है तो मैं जब तक इंतजार करूंगा तब तक यह सब कुछ सुधर जाएगा। इतना सोचने के बाद फिर सेक्ट लीडर गेंगर से कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं ज़ूफेन से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो गेंगर भी ये सुनकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है, जबकि इधर सेक्ट लीडर ज़ूफेन से कहते हैं कि मैं चाहता कि तुम यहाँ पर इस लेबर ऑफिस में एक दूसरा पिलर खड़ा करो, बिल्कुल इनर सेक्ट और इलाइट की तरह। इस हद तक तुम इस लेबर ऑफिस का नाम बढ़ाओ कि सभी के सभी इलाइट सिर्फ इसी जगह को चुने और उन बूढ़े लोगों को वहीं पर छोड़कर फांसी पे लटका दे। ये सुनकर ज़ूफेन बोलने लगे केवल 2 और चैलेंज के बाद मैं इनर सेक्ट को एकदम यूजलेस बना दूंगा, जैसे कि सारी अथॉरिटीज वापस से आपके हाथ में आ जाएगी। मगर अब यहाँ पर यह कहना चाहते हो कि मैं यहाँ से लेबर ऑफिस में एक नए इनर सेक्ट को स्टेब्लिश करूँ, तो फिर तो तुम्हें यहाँ पर एक काफी बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। तो सेक्ट लीडर कहता है कि ओ कमीने ओल्डर टाइमर्स पूरी तरीके से इनर सेक्ट में बस चुके हैं, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उस इनर सेक्ट को कितना भी ज्यादा चेंज कर दें और सारा का सारा अमाउंट वहाँ पे बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा। हालांकि जब डबल ड्रैगन गैदरिंग आएगी तो हमें तब काफी ज्यादा समय मिलेगा, लेकिन लंबे समय में ये अभी भी काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। उसे वापस से ठीक करने से अच्छा तो हम एक और नया बना दे और इनर सेक्ट को पूरी तरीके से खत्म हो। रही पावर्स उन बूढ़े को भी हमेशा के लिए अपने साथ ही डिस्ट्रॉय कर देगी। और जबकि लेबर ऑफिस एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई भी परवाह नहीं करता है, क्योंकि वह ऐसे भी सबसे ज्यादा मुफ्त जगह है, जो तुम चाहो यहाँ पे कर सकते हो और कोई भी तुमसे कुछ भी नहीं करने वाला। जिस पर ज़ूफेन भी कहता है कि क्या इनर सेक्ट कोई पालतू प्रोजेक्ट नहीं है और इस तरह के स्टंट को पूरा करने के लिए आपको समय, लोग और रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, और स्पेशली तौर पे तो रिसोर्सेज। और हालांकि आप सेक्ट लीडर हैं, लेकिन इस रूप में भी उन सभी पुराने लोगों के साथ जो कि आपको यह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेबर ऑफिस को सपोर्ट करने के लिए शायद ही आपके पास कोई वैलिड रीजन होगा। और यहाँ इस लेबर ऑफिस में रिसर्चर को देना सभी लोगों के सामने पूरी तरीके से वेस्ट होगा और कोई भी इस चीज के लिए एग्री कभी नहीं करेगा। इधर ज़ूफेन की सारी बातें सुनने के बाद सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं तुझे कुछ भी देने वाला हूँ, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी वो सभी रिसोर्सेज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तो ये सुनकर ज़ूफेन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इस सब के लिए पे करूं, मगर आखिर मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। तो सेक्ट लीडर ज़ूफेन से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम कैसे धनवान हो गए या फिर कैसे धनवान बन गए, यहाँ तक कि तुमने अपने डिसाइपल्स को इतनी ज्यादा बेहतरीन चीजें भी दी, लेकिन फिर भी अब तुम इस सेक्ट के साथ इन चीजों को शेयर करने के लिए कंप्लेन कर रहे हो। तुम अब इस समय हमारे इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के एक डिसेबल हो, तो इसलिए उस डिसेबल की तरह एक्ट भी किया करो। और वैसे भी, और अगर तुम्हारी जेब भरी नहीं होती तो फिर मैं इस प्लान के बारे में कई बात ही नहीं करता। इधर ज़ूफेन सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन सेक्ट लीडर आगे उससे कहता है कि यहाँ पे सिर्फ तुम ही हो जो कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हो और एक नए इनर सेक्ट को राइज करवा सकते हो। और जहाँ तक समय की बात है तो तुम्हें लूक क्लैन को इतना ज्यादा बड़ा बनाने के लिए सिर्फ केवल 10 साल लगे, तो मुझे पता है कि एक नए इनर सेक्ट को बनाने में तो
तुम्हें उससे भी ज्यादा कम समय लगेगा। लोगों के संबंध में तुम्हारे पास डिसाइपल को चुनने के लिए लेबर ऑफिस होगा और मैंने यह बात भी फैला दिया है कि लेबर ऑफिस में एक ऐसा एक्सपर्ट है जो कि बेहद ही कम समय में इलाइट डिसाइपल को ट्रेन कर सकता है। और मुझे लगता है कि जब इनर सेक्ट को और आउटर सेक्ट डिसाइपल तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उन्हें जरूर लाइटन अप करोगे, क्योंकि अब यह सब कुछ सिर्फ रिसोर्सेज के ऊपर ही मैटर करता है। इतना कहकर जी हुई वहाँ पे हंसने लगता है तो जूफेन भी कहता है कि तुम मुझे बैडली तौर पे लूट रहे हो और मेरी मेहनत की कमाई है, इसीलिए मैं इसे इस तरीके से हर किसी को नहीं दे सकता। तो सेक्रेटरी कहता है कि तुम इसके ऊपर ध्यान से सोचो, एक मनी बैग होने के नाते तुम मेरे सामने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रो सकते। यह सब कुछ तो तुम्हारा इस सेक्ट में सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन है। और बाय द वे अभी उस बच्चे ने थोड़ी देर पहले तुमसे कुछ कहा होगा, इसीलिए तुम वो वाला सेट मुझे भी देना। तो ये बात सुनकर जूफेन भी अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं अब फ्रेश एयर लेने के लिए दूसरी ओर जा रहा हूँ। उसने मुझे पूरी तरीके से लूट लिया है और अब मैं पूरी तरीके से कंगाल हो गया हूँ। इधर जूफेन की ये बातें सुनने के बाद फिर सेक्टर लीडर भी उसकी ओर मुड़कर देखता है और साथ ही वो भी वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि बच्चे बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे लिए जो ऑर्डर्स लेकर आया हूँ तुम आगे उन्हीं के ऊपर चलो, और क्योंकि तब से मैंने तुम्हें कवर करके रखा है तो अब समय आ गया है कि तुम भी अब मेरे लिए कुछ करो। इतना कहते ही हंसते हुए सेक्टर लीडर वहाँ से चले जाते हैं। जबकि उसके जाने के बाद पीछे बैठे हमारा जूफेन कहता है कि अबे कमीने, तुम्हारा जैसा गंदा इंसान कोई भी नहीं है। खैर ये तो डीमन स्कैमिंग सेट है, यहाँ पर हर कोई सड़ा हुआ कमीना बदबू मारता है। इतना कहने के साथ ही जूफेन हल्की सी स्माइल करता है, जिसके बाद फिर वो अपने डेविल स्टाइल में कहता है कि जी हुई, मैं तुम्हें इसके लिए एक दिन जरूर पकड़ूंगा और उसके बाद तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे सामने रोना दो। गाइस अब इधर जूफेन के इतना कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन हमें लेबर ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर की एल्डर युआन सभी लोगों के पास जाकर उनसे कहते हैं कि सभी लोग जल्दी से एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ। अभी उनमें से एक लेबर डिसेबल फिर एल्डर युआन से पूछता है कि एल्डर युआन, अब आखिर ये मीटिंग किसने बुलाई है और क्या क्विलिंग और यूलिंग अभी तक यहाँ से नहीं गए? तो एल्डर युआन डिसेबल से कहते हैं कि लोग तो आते जाते रहते हैं लेकिन कैंप कभी भी अपने सोल्जर के बिना नहीं रहता। वो दोनों तो वहाँ से चले गए लेकिन कोई अभी भी उनकी जगह पर है, इसीलिए जल्दी करो और उस मीटिंग में जाओ वरना तुम उसे जरूर गुस्सा कर दोगे। तो ये सुनने के बाद फिर वो डिसेबल घबराते हुए दूसरे से कहता है कि क्या इसका क्या मतलब है? फिर से किसी और इनर सेक्ट डिसेबल को यहाँ पे इस लेबर ऑफिस से फेंक दिया गया है। तो लोग तो यहाँ से चले गए लेकिन अब एक और यहाँ पे आ गया। तो तभी दूसरा वाला कहता है कि क्योंकि दस्टों के लिए कोई आराम नहीं होता, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वे उन लोगों से थोड़ा बेहतर होंगे। और उन डिसेबल के इतना कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से उस गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पहली बार ये मीटिंग हुई थी और लेबर ऑफिस के सभी डिसेबल वहाँ एक साथ इकट्ठा हो गए होते हैं। इसी के साथ ही स्टेज पर सभी डिसेबल के सामने हमें गेंगर और हुमेर को दिखाया जाता है और तभी हमें एल्डर युआन को भी दिखाया जाता है। वो उन लोगों के सामने आते हुए उनसे कहते हैं कि आपके ऑर्डर्स पर हम सभी लोगों को यहाँ पर ले आए हैं। और तभी यूवर के पीछे से कोई कहता है कि आपका शुक्रिया एल्डर युआन, जिसके साथ ही वो इंसान यूवर के पीछे से आता है जो कि वो इंसान जूफेन होता है। जिसके बाद जूफेन वहाँ पर आए सभी डिसेबल से कहता है कि तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर 2 रीजन से बुलाया गया है, जिसमें से एक तो अच्छा है और एक बुरा है। जूफेन को वहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो जूफेन है, जबकि दूसरी ओर जूफेन उन लोगों से कहता है कि बुरा खबर तुम्हारे लिए यह है कि अब तुम्हारे खुशी के दिन खत्म हो चुके हैं। क्विलिंग और यूलिन अब यहाँ से जा चुके हैं और तुम लोग भी इस आधी साल तक काफी इजी टाइम बिताया है, लेकिन अब यहाँ इस लेबर ऑफिस का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ पे तुम लोगों को उन खोए हुए महीने की भरपाई करने में मदद करूंगा। जूफेन की ये बातें सुनकर सभी डिसेबल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और घबरा भी गए होते हैं। जूफेन उन लोगों से कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, मैं उन दोनों लोगों की तरह बिल्कुल भी क्रूर नहीं हूँ, इसीलिए मैं अब तुम्हें एक गुड न्यूज बताता हूँ। मैं आप लोगों की समस्याओं की सहायता के लिए यहाँ एक इलाइट लेबर ऑफिस बनाने जा रहा हूँ। तो गाइस अब जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।